में संजीवनी मंत्र चलाऊंगा। इसी को शक्तिपात दीक्षा कहते हैं और इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना। समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव। कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है शर्म, संकोच और हठधर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। 15 जून 1988 को कुछ गुरुदेव ने लेख लिखा था। बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक लेख है।
कुछ गुरुदेव के अद्भुत जीवन प्रसंग हैं जिनको अगर हम ध्यान से सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक लेख है आज, कृपया ध्यान से सुने। जय गुरुदेव। मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैंने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेश मात्र भी सहयोग नहीं रहा। अनायास सब कुछ मिलता ही गया। इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना प्रयास और बिना इच्छा के ऐसा कैसे संभव है, परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आती गईं, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। इसी दौरान त्रिगुणमयी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार हुआ। प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था। वह अप्रभावित सीधा चलता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई। दूसरे नंबर पर चलने वाला व्यक्ति बहुत चंचल था। उसका हर अंग निरंतर गतिमान था। क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे नारायण की अनुभूति करवाई गई। इतने में तीसरा व्यक्ति यह कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया। उस समय वे तीनों ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, मैं बताऊं, उसे मार सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वे तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे और मैं बाईं तरफ पश्चिम दिशा की तरफ पूर्व की तरफ मुंह किए हुए रास्ते के किनारे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति मेरी तरफ देखे बिना ही मेरी तरफ चल दिया। 2-4 कदम आगे बढ़कर जो ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से बोला, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूं, इन्हें कैसे मार सकता हूं? उसने जो कुछ कहा उसका ऐसा ही कुछ भाव था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसे मजाक के रूप में शर्मिंदा किया और तीनों चले गए। इस प्रकार अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूतियां निरंतर होती ही चली गईं। एक संत मत को मानने वाला बूढ़ा व्यक्ति जहां मैं काम करता था, मेरी सीट के पास आकर बैठ जाता और इस प्रकार की अनुभूतियां बड़ी दिलचस्पी से पूछता रहता था। एक बार आराधना के दौरान किसी व्यक्ति ने कह दिया कि गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसका जप तत्काल चमत्कार दिखाता है। इस पर मैंने गीता के 11वें अध्याय का 38, 39, 40वें श्लोकों यानी तीनों का जप प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में एक हष्ट-पुष्ट नौजवान मेरे सामने प्रातः 5 बजे, जब मैं अर्ध जागृत अवस्था में आंख बंद किए लेटा हुआ था, तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, सोहम। मुझे सुनाई दिया सोहन। क्योंकि मैं समझा इसका नाम सोहन है, अतः अपना नाम बताया है। मैंने कहा, भाई, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्यों आए हो? उसने कहा, आपने बुलाया है। मैंने उसे कहा, तुम्हें किसी ने गलत कह दिया है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरा तुमसे काम क्या हो सकता है, तुम चले जाओ। इस पर वह चला गया। आगे चलकर मुझे सोहम के बारे में बताया गया तो मैं समझा कि वह कोई सोहन नहीं था। इस संबंध में उस संत मत के बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने जब पूरी जानकारी ली तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं गहरे विचार में कई दिन डूबा रहा कि शिव प्राणी मात्र का संहार करता है, फिर मुझको क्यों नहीं मार सकता है?
आखिर मैं कौन हूं, क्या हूं? एक बार कई दिनों के लिए मैं गांव गया हुआ था। यह विचार उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यूहन्ना नामक छोटी पुस्तक कहीं से उठा लाया। कोई काम ना होने से उसे पढ़ने लग गया। उस ईसाइयों की पुस्तक में बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था, उसके नीचे मैंने लाइनें खींच दी। मैं इस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी को कहा नहीं। इसके पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दृश्य दिखाए जाते थे और वह क्रम आज भी जारी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र इसी का कारण है। परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया है। संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। यूहन्ना नामक उस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था, इस प्रकार है। पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा तब वह मेरे विषय में गवाही देगा और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि इस संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। इस बात को संकोचवश मैं आज तक नहीं कर सका और यही आध्यात्म जगत में कार्य करना आरंभ कर दिया। परंतु मुझे बताया गया था कि मुझे यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। उसी छोटी पुस्तक यूहन्ना में इस संदर्भ में यीशु ने स्वयं एक बात कही थी। उसकी तरफ इंगित करके मुझे समझाया गया। यीशु ने स्वयं यह साक्षी दी थी कि एक नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता। परंतु मैंने हठधर्मिता से यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। गुरुदेव कहते हैं कि बीकानेर में ही जो उनका जन्म स्थान है, वहीं पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। परंतु मैंने हठधर्मिता से यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। मुझे असफलता की आशंका पहले से थी और इस संदर्भ में बता भी दिया गया था, परंतु संकोचवश मैं इसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका। समय बहुत थोड़ा है और कार्य बहुत अधिक सौंपा गया है। समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया है। यह सार्वभौम कार्य है। मानव मात्र का इससे संबंध है। केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं है। मेरा सोचना गलत था। असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है
जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। उपर्युक्त तथ्य मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक जगत में इस एक रास्ते के अलावा सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अतः अब मैंने संकोच और शर्म को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने का फैसला कर लिया है। वह परम सत्ता चाहती है, वह परम सत्ता चाहती है, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? मेरी हठधर्मिता चलेगी नहीं। अतः मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर आदेश का पालन करने को तैयार हो गया हूं। अब यथाशीघ्र पश्चिमी जगत के देशों से संपर्क करने के प्रयास करूंगा। मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मात्र संदेश पहुंचने की देर है। इसका आभास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है। मुझे महर्षि अरविंद की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। क्रम विकास कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा, उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधि मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम कुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। उसको अब मैंने निसंकोच विश्व भर में बांटने का फैसला कर लिया है। भारत के निर्धन लोग रोटी कपड़े के चक्कर से निकले तो इस तरफ ध्यान जाए। लंबी गुलामी ने भी लोगों को भारी गुमराह कर दिया है। इस प्रकाश के संसार में फैलते ही विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा और क्रमिक विकास की गति से शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। बहुत ही दिव्य लेखनी पढ़ी आज भाई ने, आनंद आ गया। गुरुदेव सियाग सिद्धियों के सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम हम रोज सुबह एवं शाम को 7 बजे, सुबह 5 बजे आयोजित होते हैं, और इसमें कुछ गुरु भाई बहन मिलके इसको चलाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है सामूहिक अनुभूतियों एवं गुरु चर्चा द्वारा गुरुदेव में भक्ति बढ़ाना एवं आपसी हमारा प्रेम बढ़ाना एवं आराधना एवं प्रचार आदि संबंधी गतिविधियों को सहायक सहायता देना। चलिए, अब मैं आज का कार्यक्रम शुरू करते हुए सबसे पहले आपके माइक्स और कैमरा इनेबल करता हूँ।
इस कार्यक्रम में कोई भी गुरु भाई बहन आके अपनी कोई भी बात रख सकते हैं एवं किसी भी तरह की बात पूछ सकते हैं। यदि वो नए साधक हैं तो किसी भी तरह की उनकी कोई जिज्ञासा है तो, और उनका हम जवाब अपने अनुभव से देते हैं। प्रयास यही रहता है कि यदि वैसा अनुभव किसी और गुरु भाई का रहा है, तो कृपया उसी आधार पे उनको उस बात का जवाब देते हैं, ना कि किसी किताब से या किसी ग्रंथ का कोई सहारा लेके। सिद्धियोग का जो मूल दर्शन है, उसके अनुसार ही हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। गुरुदेव द्वारा स्थापित संस्था एवं उनके द्वारा स्थापित वेबसाइट ही हमारे लिए मुख्य आधार है, और उनके स्पीचेस यही हमारे मुख्य बातें हैं जो हम जहाँ से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी नए गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी कोई जिज्ञासा या कोई बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है, या पुराने गुरु भाई बहन कोई अनुभूति साझा करना चाहे तो उनका स्वागत है। कोई भी नए गुरु भाई बहन आए हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आके अपनी अनुभूतियां कहूँ या अपना परिचय भी दे सकते हैं। आराधना में आपको जो भी थोड़ा बहुत भी यदि कुछ अनुभव हुआ है तो वो बताएं सभी को। गुरुदेव का आदेश है कि जो आपको हो रहा है दुनिया को बताएं। वैसे आप बताते होंगे बाकी जगह भी, परंतु ये मंच भी इसी का एक माध्यम है कि हम इस पे अपनी अनुभूतियां साझा करते हैं। हम हमारे साथ यीशु गर्ग जी हैं। गुरु भाई, यदि आप सहज महसूस करें तो आप आके अपनी बात रख सकते हैं। यीशु गर्ग। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जी जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय सभी को गुरुदेव, सबको जय। मेरा नाम यशु है। मैं अभी जी जुड़ी हूँ। काफी दिनों से मंत्र जाप तो कर रही थी, ध्यान अभी कुछ दिनों से ही शुरू किया है। मैं अच्छा। बस एक ये बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये मंत्र करते हैं, वो कह रहे थे कि बाकी दूसरा मंत्र नहीं करते। अब जैसे शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं, सावन के ये चल रहे हैं, तो उसमें हम जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं जब मंदिर जाते हैं, तो उसमें भी कुछ मतलब नहीं करना चाहिए या कर लें, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। जी जी गुरु बहन। गुरु बहन, आप कहाँ से बोल रहे हैं, मतलब कौन से शहर रहते हैं? मैं मेरठ से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। मेरठ जी, से। आपने बिल्कुल सही समझा है सिद्धि योग को। इसमें गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि और जो भी काम कर रहे हो पूरा नहीं करते जाओ। मंत्र सिर्फ ये एक ही चलेगा, इसके साथ कोई और मंत्र नहीं जोड़ना आप। वो मंत्र किसी और गुरु द्वारा दिया हो सकता है, या वो मंत्र आपके खुद का भी हो सकता है, क्योंकि नहीं, जैसे हम अब मतलब लेडी ही है और सारा घर की पूजा भी हमें ही करनी होती है। अब ये जो दिन चल रहे हैं तो वो मंदिर में जाएंगे तो फिर भगवान का उस समय पे नाम लेना होता है। मतलब वैसे तो मैं पूरे दिन यही वाला मंत्र जाप करती हूँ, मगर उस समय पे जैसे जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय करते हैं तो मतलब आता है दिमाग में, वो वाला मंत्र आता रहता है दिमाग में। मुंह से कई बार वो वाला मंत्र भी निकल जाता है, मगर फिर ओम नमः शिवाय का भी निकल जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है ये। जी गुरु बहन, देखिए इसमें कोई सिद्धियोग में कोई हानि नहीं होती है। ये इसका सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप कोई चीज को अगर गलत कर भी लेंगे तो भी उससे कोई हानि नहीं होगी, बस लाभ नहीं मिलेगा। हाँ जी, हाँ मतलब जी। अगर आप देखिए, ये जो आप अभी जो एक्टिविटी हम सभी इस तरह की काफी चीजों में इन्वॉल्व थे, काफी लोगों के अनुभव आते हैं इसमें मंच में, कि शुरुआत में कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई किसी और देवी देवता की करता है, कोई शिव जी की या किसी की भी। बाद में धीरे धीरे हाँ उनके जी। क्या होता है कि इस आराधना में जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक चीज बहुत बड़ी परिवर्तन जो सभी में देखी जाती है कि उनकी धारणा इस सिद्धियों के प्रति बड़ी स्थिर हो जाती है। उनको ये पता लग जाता है कि इस मंत्र में ही सब कुछ है, शिव जी बाहर नहीं है। जी, जी।
या हनुमान बिल्कुल। जी इससे बाहर नहीं है, या कोई और देवी देवता हम्म। इससे बाहर नहीं है। तो हम्म। क्या होता है कि जैसे हमारी गुरु गुरु के प्रति एक निष्ठा आ जाती है, वैसे भी जब हम गुरुदेव से दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद और उससे पहले भी हमारा सब कुछ का मतलब हमारा अच्छा, बुरा, भाग्य या घात प्रतिघात जो भी जीवन में होना है, वो सब गुरुदेव के हाथ में होता है। और वो ठीक है, जी। बाकी बाकी चीजें व्यवस्था, अब बाहर संसार में रहते हैं तो हम सुनते करते हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है कि गुरु के ही हाथ में सब कुछ होता है हमारा। जी, तो और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मेरा अभी सोमवार को मैंने इसी के साथ 7:30 बजे ध्यान किया था। और जी, जी। उस समय एकदम पूरा करने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे पसीने आ गए। एकदम मेरे हाथ-पैर में बिल्कुल कंपन होने लगी, हाथ-पैर एकदम ढीले पड़ गए, एकदम ऐसा लगा जैसे बिल्कुल एनर्जी खिंच गई। जान ही नहीं रही शरीर में, उठने की भी हिम्मत नहीं रही। फिर मगर मुझे व्रत खोलना था, तो बस खाना बनाया और जैसे ही खाने बैठ गई, तो एकदम इतना भारी हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जैसे शुगर डाउन में होता है, वैसी ही मेरी हालत हो गई थी। हाथ-पैरों की जान निकल जाना, एकदम पैरों में से खड़ा ही नहीं हो जा रहा था, लड़खड़ा रही थी, पसीने-पसीने हो गई थी मैं बुरी तरीके से। तो क्या इस तरीके से होता है या मेरे साथ ही ऐसा हुआ कुछ? गुरुपन ऐसी अनुभूति काफ़ी बार मेरे साथ भी होती है, परंतु हो सकता है जी। वो आप फास्टिंग वगैरह किया हो आपने, तो उसके भी कुछ कारण हो सकता है, परंतु मैं मेरी अनुभूति बता देता हूँ, हो सकता है उससे आपको कुछ समझ में आए। हुँ। मैं कई बार ध्यान करता हूँ तो एकदम जड़ हो जाता हूँ। जड़ मतलब मेरा ध्यान खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ-पैर नहीं हिलते हैं और मुझे लगता है कि मैं एकदम हुँ। मतलब पत्थर टाइप जो कह सकते हैं, उनको हिलाने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो ऐसी हुँ, स्थिति हुँ। मतलब मेरे साथ भी आती है, ये आराधना का एक हिस्सा है और हो सकता है इसी को ये कोई कहीं न कहीं आराधना का हमारा आगे का चीज़ है। परंतु मुझे जैसे बहुत दिनों से रातों को भी नींद नहीं आ रही, बस मंत्र जाप ही चलता रहता है। मंत्र जाप मैं 2 बजे उठती हूँ तो मंत्र जाप चल मतलब मुँह से एकदम से ही दिमाग में आता है, दिमाग एकदम से मंत्र जाप करने लगता है। 3 बजे उठ जाऊँ, सुबह को 5 बजे उठ जाऊँ, कभी भी ये सारा दिन ही चलता रहता है। दिमाग में मतलब रहता है कि हाँ, गुरुजी का नाम लेना है, मंत्र जाप करना है। शुक्रिया अदा करती रहती हूँ मैं गुरुदेव को, कोई भी बहुत छोटी-छोटी जो है वो कुछ भी, क्योंकि इंसान है, कुछ भी कहता रहता है गुरुदेव ये कर देना, गुरुदेव ये, तो वो होता रहता है, सब होता है मेरे साथ। वो गुरुदेव छोटी-छोटी मेरी डिमांड सब पूरी करते रहते हैं कि हाँ, ठीक है बेटा बस तुम लगे रहो। तो उससे मुझे शक्ति मिलती है कि हाँ, मैं करूँगी, मैं क करना है मुझे, अब मुझे सब इन्हीं को ही समर्पित हूँ बस मैं अब। बहुत ही दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। तो जो मंत्र की आपने बात बताई वो तो एजपा जाप है। गुरुदेव कहते हैं ना कि इसको जप लो, फिर बाद में आपको पता लगेगा कि अंदर किसी ने ड्यूटी ले ली है जपने की इसकी। तो एजपा जाप एक टर्म होती है, शायद वो हो रहा है आपके साथ। और ये बात तो हमारे सेशन में हम बहुत बार इसमें काफ़ी लोगों के साथ अनुभव आता है कि गुरुदेव छोटी-छोटी बातें भी पूरा कर देते हैं। जी। जैसे मेरा भी मेरा थोड़ा तबीयत 3-4 दिन से खराब थी, तो अ, मतलब मेरे जुकाम हो जाता है तो अक्सर मुझे बुखार ज़रूर आती है। अभी मौसम बदल रहा है तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। जुकाम हो गया, शरीर अब मेरे को मतलब रेस्ट पे जाना पड़ा और फिर मेरे को किसी ने बोला कि दवाई ले लो। मैं कहा नहीं अब तो जी, गुरुदेव गुरुदेव ही सँभालेंगे। सँभालेंगे। फिर मैंने जी। गुरुदेव को कहा मैं कहा बुखार-वुखार मत करवा देना, ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो सब फिर सुनते हैं, गुरुदेव मतलब सब सुनते हैं। शायद ऐसा रेयरेस्ट केस है कि जुकाम होके ठीक हो गया मेरा 2 दिन में और आगे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो ये जी। बात सत्य है गुरु बहन की गुरुदेव हमारी छोटी-छोटी बातें भी एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं और हमारे नहीं, इसी से उसका ही विश्वास बढ़ता चला जाता है। इसी से हाँ, विश्वास बिल्कुल। बढ़ता चला जाता है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सही कह गुरुदेव रहे हैं सब आप। सुनते हैं, सुनते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। शुक्रिया। तो ये जय गुरुदेव, ए जय जादव। जी, मैं एक छोटी-सी बात और कहना चाहूँगा आपको। ये शायद हाँ जी। आपके आराधना में काम आए।
मैं खुद भी किसी एक मतलब देवी देवता का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर था। तो मेरे को किसी ने ये वैसे मैंने 2-3 बार साझा भी की है मंच पे। मुझे किसी ने कहा कि आपको उनको छोड़ना पड़ेगा जिसकी आप पूजा कर रहे हो। अब आपने आपने गुरुदेव से दीक्षा ले ली है। तब उस टाइम मैं इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था उनके लिए कि यार उनको कैसे छोड़ दें। भाव मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनके लिए। परंतु गुरुबहन धीरे-धीरे मेरे जीवन में जब मैं इस आराधना में आगे बढ़ा, तो मुझे सब समझ में आने लग गया कि कोई भी देवी-देवता गुरुदेव से अलग है ही नहीं। वो सब उसी एक का ही स्वरूप है अलग-अलग। इसी में समाहित हो जाना है। बिल्कुल। तो हमारी जो आराधना है ना, ये जो भी अपन करते हैं, ये भी धीरे-धीरे इसमें लय हो जाएगी। तो आप चिंता मत कीजिए, चलने दीजिए बस। जो जिस भाव में चल रहा है और जी गुरुदेव को समर्पित करते रहिए जो कर रहे हैं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरुबहन, आपसे बात करके अच्छा जय। लगा। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। जी सुरेश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी बंधुओं को जय गुरुदेव। ऐशु बहन कुछ कह रही थी, आवाज आ रही है ना भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है भाई साहब, बोलिए। तो पंकज जी भाई की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो जी। अपने विक्रम सिंह की दुनिया एक बार सुना रहते हैं अभी हाल ही में कि ये कादिलाबाद से हुई थी और इनके साथ एक गुरु भाई और थे। वहाँ अपने गुरु जी का चित्र लगा हुआ था। तो गुरुदेव के चरण कमल के जो दोनों नख है ना, उसमें उनको शंकर भगवान नजर आए। तो ऐशु बहन अगर शंकर भगवान की जो पूजा करने जाते हैं, वहाँ अगर गुरु मंत्र का जाप भी करें ना, तो भी वो हुँ। काम चल जाएगा। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, गुरु मंत्र का भी जाप करें। जय गुरुदेव, ये कहना था मेरा। जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा-सा यहाँ पे शोर था। मैं आपकी बात पूरी ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। यदि आपने वैसे सही कहा होगा, जो भी कहा होगा। कोई और गुरु भाई बहन यदि कुछ कहना चाहे तो स्वागत है। गुरु भाई जी, वो यीशु गुरु बहन से थोड़ा पूछिए कैसे क्या वाक़या रहा, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ? मतलब कुछ अपना आध्यात्मिक जो जर्नी में या कुछ सारी मतलब भौतिक प्रॉब्लम वगैरह? जय गुरुदेव। जी, 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 बहुत अच्छी आपने याद दिलाया। जी, यीशु गुरु बहन, जय गुरुदेव। अ, आपका कैसे गुरुदेव से जी जुड़ना हुआ वो बताएँ थोड़ा तो अच्छा लगेगा सभी को। जी, 3 साल पहले मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरी एक गुरु बहन है, मेरी बहन भी हैं वो, उन्होंने ही मुझे ये मंत्र की बताया था, उन्होंने ही मुझे वीडियो भेजी थी कि आप ये वाला जाप करो और बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने उस समय पे भी बहुत जाप किया था, अच्छा, तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल निकल गया। उसको टीबी बीमारी हो गई थी, अच्छा टीबी उसका हो गया 1.5 था साल उनको? इलाज चला दिल्ली से। जी, 1.5 साल उसका इलाज चला दिल्ली में। हुँ, हुँ। मगर गुरुजी के मंत्र से, उनकी आस्था से मेरे से मैं निकल आई इससे बाहर। मगर उसके बाद फिर वो इतना बीमार था, इस वज़ह से उसकी टेक केयर करने में मैं फिर मंत्र नहीं कर पाई या अपने उसमें लग गई क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी घर की। अब फिर 3 मतलब वो मुझसे कंटिन्यूअसली बात करती रहती है, मेरी बहन। तो उसने अब फिर कहा कि दीदी आपने करा नहीं, आपने जाप अब कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, थोड़ा छूट जाता है, कभी करती हूँ, कभी रह जाता है। मगर अब मैंने उसको बिल्कुल फ़ॉलो किया। अब उसने मुझे आपकी ये लिंक अभी 2-4 दिन पहले ही भेजी है। अच्छा, अच्छा। तो अब मतलब अब मैं जाप के साथ-साथ ध्यान भी कर रही हूँ 4-5 दिन से। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे, तो अब मैं ध्यान भी कर रही हूँ। तो मगर मुझे अब बहुत ज़्यादा लग रहा है अच्छा। अंदर से भी मैं बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ और भगवान के प्रति बहुत आस्था बढ़ गई है अब। और जी, गुरुदेव से भी बस ये लगता है कि बस अब तो सब गुरुदेव ही करेंगे, सब अच्छा ही जी, होगा, जी। कुछ अब बुरा नहीं होगा। जी, गुरु बहन। उसी के ही गुरु बहन, माध्यम से जुड़ी थी मैं। अच्छा मैं थोड़ा जानना था बेटे की उम्र क्या है गुरु बहन? 10 साल। अ, अच्छा
और बेटे को भी दीक्षा वगैरह दिलाई है क्या? वो भी नाम जप करते हैं कि आपने ही हाँ, प्रार्थना की मैंने सिर्फ? उसको भी उस समय पे ये मंत्र का दिखाई थी। नहीं, मैंने उसको भी मंत्र मतलब वीडियो दिखा के बोला था कि ये मंत्र बेटा आप भी अंदर ही अंदर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसने उस समय पे उसने भी किया था ये मंत्र। अच्छा, अच्छा। वो कहता था ओके। मुझसे कि हाँ मम्मी मैं करता हूँ। हाँ जी। जी। आज मैं एक गुरुदेव का वीडियो सुन रहा था, पुराना वीडियो काफ़ी। तो 2003 जी, की बात है, एक रोज़ी नायर नाम से एक लेडी आई थी इज़राइल से। तो वो जी, उसको डायबिटीज़ थी, तो डायबिटीज़ उसका ठीक हुआ था। जी, तो जी, गुरुदेव उसको कह रहे थे, मतलब हँसते हुए बोले कि मेरे पास तो बीमारी सारी दुनिया में है और बीमारियों का इलाज सारा मेरे पास है, तो मेरे पास दुनिया अपने आप ही आएगी। हुँ, तो एक गुरुदेव ने बड़े अच्छे मूड में बोला था। हालाँकि मेरा ऐसा कोई मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था। पर ये बात सही है, गुरुदेव के ध्यान से सारी बीमारियाँ पूरी तरह ठीक हो जाती है, जिनसे हम बाहर पूरी तरह निराश हो जाते हैं। और ये तो आपका तो बहुत ही अद्भुत उदाहरण है गुरुबहन कि मतलब जैसे हम अक्सर ये मानते हैं, सुनते हैं कि हमें जो बीमार व्यक्ति है उसको खुद को नाम जपना पड़ता है, उससे परिवर्तन आता है। लेकिन आपके केस में तो आपने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, वो भी गुरुदेव ने सुनी और उनको उस बीमारी से बाहर निकाला। चलिए, और जी। कोई गुरु भाई-बहन को यदि गुरु बहन से कुछ पूछना हो, कुछ अच्छा, तो आप किसी का भी स्वागत है। चलिए, ठीक है गुरु बहन, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और आज आपकी बातें सुन के। आप सेशन जी, में जुड़े रहिए और सुबह 5 बजे होता है, शाम को 7 बजे बिल्कुल। सेशन शुरू होता है। हाँ तो जी, हम हाँ। सभी जी, सामूहिक जी, ध्यान जी। करते हैं इसमें। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी, जी। जय गुरुदेव, जय दत्त। और भी कोई गुरु भाई-बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है उनका। चलिए, मैं गुरुदेव का स्पीच चला देता हूँ और फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी, विनोद जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, एक बात कहनी थी गुरुदेव गुरु भाई। जी, आप जी। अगर स्पीच चलाना चाहे तो वैसे स्पीच चला सकते हैं, नहीं तो एक बहुत अच्छी जो है एक अनुभूति है मेरे पास। और बाई चांस जो है आज जो प्रसंग चला है, यीशु जी, गुरु जी। गर्ग बहन ने जो बोला कि किसी देवी देवता के साथ जो है जुड़ी हुई थी और कोई दूसरा मंत्र, जो ये विषय जो है उसी विषय से संबंधित है। एक बड़ी अच्छी अनुभूति, अगर आप चाहें बहुत तो वो अच्छी पढ़ बात है सकते हैं, गुरु और नहीं भाई, तो आप पढ़ें, ये आपका बड़ा आनंद आता है हम सभी को। आप अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आते हैं सेशन में। जी, जी जी। पढ़िए गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई बिल्कुल, मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से बड़ी अलौकिक, बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु भाई वो। अच्छा। तो जी बिल्कुल। तो वो जो है जी। आज प्रसंग प्रसंग भी ऐसा ही छिड़ गया। तो ये जो नए लोग हैं, नए साधक हैं, उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि सभी किसी न किसी देवी देवता के साथ जुड़े रहते हैं। जी, तो जी, इससे जी। उनका बड़ा अच्छा मार्गदर्शन होगा। परफेक्ट भाई साहब, तो शुरू कीजिए। जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। ये आरुणि भारत जी हैं, इनकी अनुभूति मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। शीर्षक है, जहर का प्रभाव हटा, नया जीवन मिला। आरुणि भारत, बहरोड, अलवर, राजस्थान। ये लिखते हैं, सर्वप्रथम मेरे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन महाराज को मेरा सादर चरण स्पर्श, शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम आरुणि भारत है। मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति और प्रभु आस्था में रहा करता था। परिवार में सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए मैं भी धार्मिकता में संलग्न रहता था।
मेरे पिताजी ने सन 2010 में मुझे गुरुदेव का फोटो दिया और ध्यान करने को कहा। मैंने शुरू में बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और 15 मिनट ध्यान किया, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा से अपने इष्ट देवता के रूप में श्री बालाजी महाराज को पूजता था और मुझे ध्यान के दौरान भी कुछ नहीं हुआ। फिर 29 जनवरी 2011 को मुझे किसी ने दिल्ली में ही जहर दे दिया, क्योंकि मैं सोने की अंगूठी और मूल्यवान चीजें पहनता था। उसके बाद मैं बीमार हो गया। उस दिन तो डॉक्टर ने पूरी रात इलाज करके सारा जहर नलियों से निकाल दिया और मैं ठीक हो गया, परंतु उसके बाद मैं बीमार ही रहा और धीरे धीरे करके मेरी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। फिर मुझे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस घोषित कर दिया। मैं 65-68 किलो से मात्र 43 किलो का रह गया। उसके बाद मेरे मौसा जी के मित्र के अस्पताल में मुझे भर्ती किया। उन्होंने मुझे 7 दिन में ठीक करने की गारंटी ली, परंतु 7 दिनों में 77 इंजेक्शन और अनेकों दवाइयों के बाद भी मैं सही नहीं हुआ और मेरा वजन मात्र 33 किलो रह गया। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और ज्यादातर सभी डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि मैं नहीं बचूंगा। तभी अचानक जिस कमरे में मैं भर्ती था, वहां पर लगे टीवी को नर्स ने शुरू किया, तो अचानक ही जी जागरण पर गुरुदेव जी का कार्यक्रम आ रहा था और मैंने मंत्र दीक्षा ली। मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया और मेरा ध्यान भी लगने लगा। मुझे खेचरी मुद्रा भी लगने लगी। गुरुदेव की कृपा से मेरे ठीक होने के सारे रास्ते खुलने लगे। अपने आप ध्यान लगता, खेचरी मुद्रा लगती थी और मैं मात्र 15 दिनों में ठीक हो गया। लेकिन गुरुदेव के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भ्रम था कि मुझे बालाजी ने ठीक किया होगा। इसी गलतफहमी को पालते हुए मैंने पूर्ण समर्पण नहीं किया। 15 मिनट ध्यान करता और आधा घंटा श्री बालाजी की पूजा करता। इससे मेरी शक्ति और भक्ति दोनों बंटने लगी, परेशानियां बढ़ने लगी। एक समय आया कि मैं पागल सा हो गया। पूजा पाठ में सबने मुझे समझाया कि सिर्फ श्री गुरुदेव जी की आराधना करो, परंतु मैंने किसी भी गुरु भाई की बात नहीं मानी और कहा कि यदि गुरुदेव में शक्ति है तो वो मुझे स्वयं बुलाएंगे और बोलेंगे। इसी हठ में दिन पर दिन गुजरते रहे। मेरा पागलपन बढ़ता रहा। एक दिन 7 जनवरी 2013 को मैं बहुत रोया और गुरुदेव से माफी मांगी। फिर मैंने पूरे परिवार के साथ जोधपुर आश्रम जाने का कार्यक्रम बनाया और हम जोधपुर धाम पहुंचे। मेरा सौभाग्य था कि उसी दिन श्री दादा गुरुदेव जी की बरसी का कार्यक्रम था। थोड़े समय बाद जैसे ही गुरुदेव ने प्रमुख दरवाजे से प्रवेश किया, मेरा शरीर बुरी तरह हिलने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, ध्यान लग गया और इतना रोया कि मैं जीवन भर नहीं रोया। और निरंतर एक ही प्रार्थना थी कि गुरुदेव जी मुझे रास्ता दिखाइए। और ऐसा ध्यान लगा और साक्षात बालाजी के दर्शन हुए, ये कहते हुए कि तेरी पूजा सफल हुई और अब तुम आगे बढ़ो और मुझे नहीं, श्री गुरुदेव जी को मानो, उनकी पूजा करो, चरण स्पर्श करो। इन्हीं में मैं हूं। अचानक ध्यान खुला और मन शांत हुआ और जब श्री गुरुदेव जी के चरण स्पर्श करने का समय आया तो ऐसे रोया जैसे कि शरीर से आत्मा अलग हो रही हो। और निरंतर एक ही प्रार्थना थी कि मुझे अपने श्रीमुख से सिर्फ और सिर्फ एक बार कह दो जो मैं सुनना चाहता हूं। जब मैं बहुत रोया तो गुरु भाइयों ने मुझे पकड़ा और अपने आप को संभालने के लिए कहा, परंतु मैं और रोता गया और बस एक ही प्रार्थना करता रहा कि गुरुदेव जी, आप तो जानते हैं ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। कृपा करो प्रभु,
तभी श्री गुरुदेव जी ने मुझे वापस इशारा करके बुलाया और उनके शिष्यों को कहा कि मुझे छोड़ दें, चरण स्पर्श करने दें। फिर मैंने वापस गुरुदेव के श्री चरणों को स्पर्श किया और रोने लगा। तभी श्री गुरुदेव जी ने मुझे उठाया और अपने शुभ हाथों से मुझे शुभ आशीर्वाद दिया और वही कहा जो मैं सुनना चाहता था। अंततः गुरुदेव बोले कि तू बालाजी की पूजा करता है ना? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ध्यान में सब ठीक हो गया? मैंने कहा हाँ, परंतु मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। तभी तुरंत श्री गुरुदेव जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए बोला कि मैं ही कल की अवतार हूं, मुझ में ही श्री बालाजी हैं और समस्त 36 करोड़ देवी देवता हैं। केवल मंत्र जाप कर सब अच्छा होगा। ये अनुभव मैं सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से कहता हूं। सिर्फ श्री गुरुदेव जी की आराधना करो, मंत्र जाप करो, ये ही परम शक्ति हैं, परम सत्ता हैं। इसलिए मेरी सभी से करुण प्रार्थना है कि अंधविश्वासों में ना पड़कर केवल और केवल श्री गुरुदेव जी का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। वे ही भवसागर के तारणहार हैं। वे ही भवसागर के तारणहार हैं। बोलिए श्री कल्कि भगवान की जय जय। हो। जय हो। आज तो भाई जय साहब हो। आपने जय हो। बड़ी जय भावुक हो। और बड़ी जबरदस्त अनुभूति शेयर की है। मैं कह ही रहा था गुरु भाई की बहुत ही अलौकिक, बड़ी दिव्य जो है वो अनुभूति है। और बाई चांस आज प्रसंग भी ऐसा छिड़ गया था, तो मैंने कहा कि आज ही जो है इसको सुनाना चाहिए। देखिए कैसे कैसे मतलब साधक हैं, कैसे कैसे लोग हैं। वो बालाजी के भगत थे और गुरुदेव के जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ध्यान में जो है सब कुछ दिख भी गया। बालाजी ने कहा तेरी पूजा सफल हो गई, अब तुम आगे बढ़ो। और गुरुदेव का जो है फिर भी वो कहता है कि मैं गुरुदेव आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। और देखो गुरुदेव कितने दयालु हैं, गुरुदेव कितने दयालु हैं कि गुरुदेव ने फिर आखिरकार उसके सामने बोला उसने कहा कि जो मैं सुनना चाहता हूँ गुरुदेव आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, एक बार बोल दो। तो गुरुदेव ने कहा मैं ही कल की अवतार हूँ और बालाजी मुझ में है और 36 करोड़ देवी देवता मुझ में ही है। तो आप बस मंत्र जाप करो, ध्यान करो, सब अच्छा होगा। जी जी भाई साहब, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। जय हो। इस अनुभूति में गुरुदेव ने ये भी उसको बोल दिया कि तेरे को ध्यान में दिखा तो दिया, और क्या चाहिए। तब भी फिर भी वो बोला। एक्चुअली एक्चुअली ये स्वाभाविक है थोड़ा सा ना, मतलब बहुत बार ऐसा लगता है हमें कि ध्यान में शायद हमारे भ्रम हो, जो दिखा है शायद भ्रम हो ध्यान में, जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हमारी सही कह रहे हो स्थिति, गुरु भाई। हाँ भाई हमें गुरुदेव पे तो विश्वास है पर खुद पे नहीं है ना। हाँ तो बिल्कुल वो वाली बात हो जाती है। चलिए बुद्धि जी भाई साहब, बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी बुद्धि जी भाई साहब भाई साहब जय बताइए। गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक तो मैं विनोद जी की बात पे एक को ही आगे बढ़ाता हूँ। जी गुरु जी भाई क्या है कि गुरुदेव की जो वेबसाइट है उसमें बहुत मतलब जो है ना यूनिक एक्सपीरियंस जो है वो डले हुए हैं। तो सभी को प्रयास करना चाहिए कि उसको मतलब अपन खुद भी पढ़ें, फॉरवर्ड करें और सेशन में जब जब भी गैप मिले तो उनको अपन शेयर करें, है ना। जी दूसरा ये है गुरु भाई जो आप बता रहे थे, मतलब आपने बताया कि रोजी वाला जो एक्सपीरियंस था, तो गुरुदेव जी ने जी अपनी स्पीच में कई बार कहा है कि वो मतलब आई तो डायबिटीज ठीक करवाने के लिए थी, लेकिन हम्म जब उसने मतलब जो है वो कंप्यूटर सिखाती थी, तो उसने जब कंप्यूटर में मेरी फोटो देखी तो हम्म वो मतलब मेरी फोटो जो है वो जीसस में कन्वर्ट हो रही थी और फिर वापस जो है मैं मतलब गुरुदेव में कन्वर्ट हो रही थी और गुरुदेव जीसस में कन्वर्ट हो रहे थे। जी तो जी गुरु जी भाई गुरुदेव की लीला गुरुदेव ही जाने। और ये जो पूरा इंटरव्यू है ये आज अपने मतलब चैनल पे अपलोड हुआ है, सभी इसको मतलब सुने और बहुत अच्छा इंटरव्यू है।
गुरुदेव का जी, जी। कन्वर्सेशन है, बहुत पुराना वीडियो है और एवीएस के ने भी अपने चैनल पर डाल रखा है। 95 का जो वो था उसमें डाल रखा है गुरु। जय गुरुदेव। जी, जी। जय गुरुदेव भाई साहब। आपने बहुत एक अच्छा सुझाव भी दिया है। मैं जितने भी गुरु भाई बहन हैं जो सेशन यूजुअली अटेंड करते हैं, काफ़ी आई थिंक 90% लोग यूजुअली डेली जुड़ते हैं। तो आप सभी लोग वेबसाइट से या कहीं से भी आपको कोई भी अनुभूति मिलती है, तो आप उसको इस तरह प्रेज़ेंट कीजिए जैसे बुद्ध अ, विनोद जी गुरु भाई करते हैं या कभी बुद्धि जी करते हैं या कभी कोई और करते हैं। उस तरह आप भी इस तरह इस मतलब इस हम सबके इस डिस्कशन में एक तरह से सहयोग दे सकते हैं। चलिए, अब कोई और गुरु भाई बहन जी, मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। एक तो जो आपने जी। बताया कि मेरी 2-3 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, तो हमारी भी हुई है। वही खाँसी, जुकाम, वायरल। तो फिर हाँ, छुट्टी भी लेनी पड़ी 2 दिन की, लेकिन वही है अच्छा। गुरुदेव सब तबीयतें घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। और आज जो देवी-देवताओं वाली बात चली है, वैसे तो मैंने हुँ, बता रखा है, लेकिन एक बात मैंने नहीं बताई कभी भी। जी, कि मैंने है ना साल भर गुरुवार के व्रत किए थे, जिसमें अच्छा। मैं क्या करती थी, वो जो बृहस्पति देव की कथा पढ़ती थी और ये गुरुदेव का फ़ोटो सामने रखती थी और तुलसी का उसका केले का जो पौधा है, वो भी रखती थी और वहीं पे ध्यान करती थी। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब साल भर मैंने ऐसा किया, मतलब 16 गुरुवार क्रॉस हुए और वो गुरुवार जैसे मेरे खत्म हुए ना, तो मैं गुरुदेव की शरण में आ गई। मतलब ऐसे ही, जी, जी, जी। मतलब यूँ नहीं कि ये वाली चीज़ मैंने कभी शेयर नहीं की। तो जो देवी-देवता जो हम बोल रहे हैं ना, वैसे मेरे इष्ट देव शिव जी थे। मैंने कभी सोचा ही हुँ, नहीं मैं कि कभी कृष्ण का मंत्र जपूँगी। नहीं सोचा मैंने कभी भी। जी, जी। और आ गए इनकी शरण में। कृष्ण हमें ये लिया है अपनी शरण में, क्योंकि ये इनकी इच्छा थी। तो सभी देवी-देवता गुरुदेव में ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल गुरु बहन, सही कह रहे हैं आप। अब आपने वैसे मैं इस तरह की चीज़ें कभी हम गुरुदेव के अलावा साझा नहीं करते हैं, परंतु अब मैंने भी अपने बाल्यकाल में बहुत तरह की आराधनाएँ की है। पहले मंजू जी को ले लेते हैं, मैं तो बाद में ही बोल सकता हूँ। जी, मंजू गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आप पहले बात कर लीजिए पूरी, मैं वेट कर लूँगी, ऐसी कोई बात जी, नहीं। मैं करिए तो आप बस आगे। यही साझा करना चाह रहा था कि जैसे हम लोग साधना से जुड़ते हैं और हमें लगता है कि मैं शिव जी को कैसे छोड़ूँगी, हनुमान जी को मतलब इतने सालों से मैं कर रही हूँ, सावन के व्रत कर रही हूँ या मैं डेली शिव जी पे जल चढ़ा रही हूँ या डेली हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैं वो कैसे छोड़ूँगा? मतलब ये बड़ा एक काफ़ी गुरु भाई-बहनों के ऐसा आता है, परंतु बड़ा सहज में अपने आप छूट जाता है। अब मैं मेरा बताऊँ तो मैं मतलब मेरा सुबह-शाम का फिक्स रहता था 1 डेढ़ घंटा और ये तब की बात है जब मैं 10वीं 9वीं-10वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे मैं क्योंकि थोड़ा आध्यात्मिक धार्मिक परिवार से हूँ, तो मेरे दादाजी के मतलब मैं काफ़ी गीता वगैरह सुनता था उनसे। बचपन से ही तो इस तरह की मेरा मतलब परवरिश हुई थी। मेरे नाना जी कहते थे कि हनुमान जी का एक सिंहासन पे बैठ के एक आसन पे 108 बार पाठ कर लो तो कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है आपकी। अब बच्चा था उस समय इतना ज्ञान नहीं था, पर उस टाइम मेरे को क्लास में टॉप आना था तो मैंने कहा पढ़ के तो आ नहीं सकते तो इस तरह ट्राई करते हैं। तो इस तरह मैंने वो मतलब वो किया था। उस चीज़ से फिर मेरा ये इधर आध्यात्मिकता में रुझान बढ़ा और गीता, रामायण ये सब चलते ही रहते थे मतलब क बहुत बार अखंड भी पढ़ते थे और तो कहने का मतलब कि और मैं पैदल-वैदल भी गया हूँ काफ़ी जो हमारे उधर क्या है सालासर है, तो साइकिल यात्रा की है मैंने, पैदल तो नहीं गया। परंतु कहने का मतलब कि मैं इतना पॉज़िटिव था, हनुमान जी के लिए कह दो या राम जी के लिए कह दो या किसी भी देवी-देवता के लिए, कि मुझे लगता था शायद मेरी आस्था वहाँ से हट नहीं पाएगी। परंतु जैसे ही गुरुदेव ने कृपा की, ये सब चीज़ें सरेंडर होके गुरुदेव में समाहित हो गई और मतलब अ, अपने आप हो गई मतलब। बस एक काम हमें करना है कि जब आप गुरुदेव से मिलते हो,
या जब हम ध्यान करते हैं, तो गुरुदेव की जो कृपा हम पे होती है, जो हमें रिजल्ट मिलते हैं पहली बार, उसको हमें याद रखना है कि यार इतना रिजल्ट कभी हनुमान जी ने तो नहीं दिया, इतना रिजल्ट कभी शिव जी ने तो नहीं दिया। तो ये कौन है यार जो इतना दे रहा है? और जब ये दे रहा है तो इसी के पीछे चलो हम आगे देखते हैं। तो तो कहने का मतलब कि जैसे अब गुरु बहन ने भी आज बताया कि टीबी ठीक हो गया उनके। तो अगर वो हनुमान जी या शिव जी में या किसी और देवी-देवता में अगर लगे रहते, बाय चांस, तो शायद हो सकता है उनका वो टीबी इतना अच्छा ठीक नहीं हो पाता और हो सकता है ना भी हो पाता। तो जहाँ पे गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं बचपन से रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहा हूँ। गुरुदेव ने अपने जीवन में हमेशा एक काम किया और उसके एफर्ट लगाया उसमें और उससे रिज़ल्ट की उम्मीद की है। रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो मतलब वो प्रोसेस सही नहीं था। रिज़ल्ट अगर किसी प्रोसेस से नहीं मिल रहा है तो गुरुदेव ने उस प्रोसेस को फिर इसीलिए गुरुदेव कहते थे मेरी तो मैं इस रास्ते का राह ही नहीं था। मतलब मैं धार्मिक रास्ते का राह ही नहीं था मतलब कि भई बाकी जो धर्माचार्य करते हो अगरबत्ती, दिया बत्ती करते रहो, करते रहो, करते रहो, रिज़ल्ट आएगा तब आएगा। चलिए। जी, हाँ गुरु भाई एक मिनट और लूंगी कि जैसे आज जी, जी, साउंड वाली बात भी बोली थी गुरु बहन ने, तो कि जी। आज साउंड में 2 महीने के हैं, मतलब ऐसा मतलब ये कर्मकांडी पंडितों ने जिन्होंने भी हैं, तो हुँ। मतलब मैं भी जैसे 5 बजे उठ के बिलपत्र चढ़ाना, पंचामृत डेली से मतलब शिव जी का स्नान कराना, ये सब मतलब मैंने किया। जी, लेकिन जी, अब जी। जब जैसे लोग जाते हैं तो मन में मतलब ऐसे हँसी आती है कि लोग मतलब हालाँकि उनकी आस्था पूरी रहती है, लेकिन जो रिज़ल्ट यहाँ मिलेगा और अगर आप इस नाम को मतलब पकड़ के रह जाएगी। हुँ। मैंने मतलब जैसे शिव जी वाली जो बात बोल रही हूँ, गुरबन बोली कि मैं ये करना नहीं चाहिए, सब मेरे साथ भी हुआ है ऐसे, जैसे जल चढ़ा रहे थे उस समय तो क्योंकि हमारे सामने शिव जी हैं, वो मूर्ति है जो हम बचपन से देखते आए हैं या वो शिवलिंग है, तो उस समय वो चीज़ आना स्वाभाविक है। लेकिन जब आप इसको पकड़े रहेंगे तो वो चीज़ स्वतः पीछे रह जाएँगी। उसमें आपको मतलब पीछे उसके रह बारे में जाएगी। सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और जय ये गुरुदेव। सब अनुभव हम सिर्फ़ इसीलिए साझा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आराधना के शुरुआती दौर में इस तरह के चैलेंज काफ़ी लोगों के साथ देखने को मिलते हैं। हम लोग काफ़ी लोग गुरुदेव कहते हैं ना कि स्पीच शुरू करते हैं तो भाई धर्म प्रधान देश है आज का, आज हम लोग सभी कोई ना कोई आराधना कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ नहीं आता उससे। ये गुरुदेव स्पीच शुरू कहते हैं तब भी बोलते हैं। तो इस सारी कहानी का मेरे अनुभव साझा करने का है मनोरमा गुरु बहन का, तो हम यही एक बताना चाह रहे हैं कि जो भी आराधनाएँ आप हो सकता है बहुत एक्सट्रीम लेवल तक किसी के सरेंडर हो, किसी की आराधना कर रहे हो, किसी के प्रति समर्पित हो, किसी भी देवी-देवता के। परंतु धीरे-धीरे आप में स्वयं में ऐसे परिवर्तन आ जाएँगे और आप पूर्ण एकनिष्ठ यहाँ पे आओगे फिर। गुरुदेव में जब एकनिष्ठता बढ़ती है, एकनिष्ठता जब आ जाती है, तब ये शक्ति और ये आराधना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। मतलब ये गुरुदेव जो कहते हैं ना स्पीच में कि आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और फिर आपको धारणा पक्की होगी, धारणा पक्की होते ही धारणा पक्की मतलब जो हम कर रहे हैं उसके प्रति पूरा विश्वास, फिर उसके प्रति उम, धारणा पक्की होते ही ध्यान लग जाएगा, ध्यान गहरा हो जाएगा तो समाधि में चला जाएगा। यही अष्टांग योग 8 जो 3 आगे के नियम। जी, मंजू गुरु बहन जय गुरुदेव। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ा। नहीं नहीं, जय गुरुदेव। कोई बात नहीं जी, गुरु। गुरुदेव। ये चर्चा इतनी अच्छी और कहते हैं ना सुखदायक होती है कि पता ही नहीं चलता टाइम का। हाँ जी। तो गुरु भाई मैं भी यही बताना चाह रही थी कि मैंने भी जैसे शिव भक्ति और उसके बाद कभी ब्रह्म कुमारी अलग-अलग जगहों पर होकर आई और मुझे लगता है कि गुरुदेव के पास आने का उन्होंने ही ये राह हमारे लिए मेरे लिए बनाई थी कि आस्था बेटर होती गई, रिजल्ट भी देखा क्या मिल रहा है या नहीं। तो क्या होता है जब तक हम गुरुदेव के पास आते हैं ना तब तक हम समझ चुके होते हैं कि क्या हमें चाहिए, क्या चल रहा है और जो जो चीज़ हमें चाहिए होती है जिसकी वजह से हम उनसे जुड़ पाएँ एकदम अचानक, बिल्कुल पक्के तरीके से, वो सब मतलब हम पढ़ाए होते हैं तब तक, है ना? तो ये मेरे साथ जी। हुआ, तो मुझे लगता है गुरुदेव ही अलग-अलग रूप में आके हमें अपने तक पहुँचाने में मदद करते हैं। जय गुरुदेव, यही साझा जी। करना था मुझे। गुरु बहन आप सही कह रहे हैं और
गुरु जो होता है अपने शिष्य का या शिष्या का बहुत पहले से उनको उसको देख रहे होते हैं और ये निर्धारित गुरु ही करता है कि कब उसको बुलाना है। उससे पहले की आराधनाएं, उससे पहले की चीजें, उससे जो भी करवाते हैं तो वो पहले ही करवा लेते हैं। तो चलिए, आज बहुत अच्छा एक विषय रहा चर्चा का। अब मैं सेशन को, यदि कोई और नहीं बोलना चाहे तो सेशन को विराम देंगे, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। मैं हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि मंच को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय सभी अपना गुरुदेव। कैमरा सभी और माइक ऑन कर लीजिए। गुरुदेव कल की की अवतार दिव्य की जय बोलें। चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव।